नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और हर राज्य में एक एम्स की स्थापना करना है। प्रधानमंत्री ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 PSA ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक के चामराजनगर में 450 बिस्तर वाले गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अब तक 92 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सरकार चार्टर्ड प्लेन से आने वाले विदेशी लोगों को 15 अक्टूबर से पर्यटक वीजा देगी। वित्त मंत्रालय ने बैक टू बैक ऋण सुविधा के अंतर्गत विधानसभा वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक कार्रवाई है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 2020 मैच बारिश के कारण रद्द और IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा कृष्णात्रे के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में PM केयर्स फंड के अंतर्गत स्थापित 35 PSA ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। श्री मोदी ने कहा कि इस पहल के साथ ही देश के सभी जिलों में अब PSA ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की सेवा करने का उनका सफर कई दशकों से चल रहा है, लेकिन 20 साल पहले आज ही के दिन उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक नई जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये संयोग है कि उत्तराखंड का गठन होने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे लोगों के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने देश और उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए हमारी कड़ी मेहनत और क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3,000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही है। देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान, वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड रोधी टीकाकरण में जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगा। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक
आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6-7 वर्ष पहले तक कुछ ही राज्यों में एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य में एम्स स्थापित करने का काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक चिकित्सा महाविद्यालय हों। कई केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 20 साल गरीबों के कल्याण और अंत्योदय को समर्पित रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में श्री मोदी के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रधान सेवक की भावना से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ जो काम किया, शायद यही कारण है गुजरात को भी आगे बढ़ाया तो बाद में भारत को भी आगे बढ़ाने का किया। और ये 20 वर्ष तो मैं कहूंगा उनके सुशासन, सेवा, समर्पण भाव के लिए जाने जाएंगे। ये ऐतिहासिक 20 वर्ष का कार्यकाल न केवल मोदी जी के जीवन की उपलब्धि है, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन की प्रसारित की जा रही है। आज इसकी अंतिम कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्षों के सुशासन और राष्ट्र सेवा पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कर्नाटक के चामराजनगर जिले में चामराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 450 बिस्तर वाले गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य सेवाएं देश के दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल चामराजनगर के जनजातीय इलाके में सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इससे तमिलनाडु और केरल के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये अस्पताल प्रत्येक वर्ष 750 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ प्रशिक्षित करेगा। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि देश शीघ्र ही टीका लगाने के मामले में 1 अरब की संख्या पार कर जाएगा। We managed to vaccinate close to 25 million people and our cumulative coverage will soon cross 1 billion mark. We could not have achieved this distinction without the exemplary commitment of our healthcare professionals. I believe that 2 professions which form the twin foundations for the development of a nation are healthcare and education. This institute combines within itself both of these. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के समृद्ध जैव संसाधनों और पशुधन की रक्षा और संरक्षण के लिए नवीन अनुसंधान करने को कहा है। आज नागालैंड के दीमापुर में राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र में श्री नायडू ने कहा कि वैज्ञानिक संसाधनों को जनजातीय संस्कृति और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित करने पर जोर देना चाहिए। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण में कमी के बावजूद हर रोज लगभग 20,000 संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले सप्ताह कुल संक्रमितों के 50% मामले केरल से दर्ज हुए। केरल में इस समय 1 लाख से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है, जबकि 4 राज्यों में 10,000 से 50,000 तक संक्रमितों का पता चला है। 5 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस अभी भी हैं, जिसमें से कि केरला में 1,22,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं और जो कि 50.37% ऑफ द टोटल एक्टिव केसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 36,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं जो कि 15% ऑफ द एक्टिव केसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटका में भी हाई नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हम नोट करते हैं। संयुक्त सचिव ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान साप्ताहिक संक्रमण दर 21.48% थी, जो इस समय कम होकर 1.68% रह गई है।
त्योहार के दौरान और शादी के मौसम में कोविड चुनौतियों के मद्देनजर श्री अग्रवाल ने लोगों से अनुरोध किया कि अगले कुछ महीनों में सुरक्षा में कोई कमी न आने दें। क्या हम अपनी सेलिब्रेशन को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं? हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं। अगर दुर्गा पूजा भी है, क्या हम उसको वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं? क्या हमारी रामलीला ऑनलाइन हो सकती है? क्या हम वीडियो कॉल के द्वारा अपने लव्ड वन से बात कर सकते हैं, ताकि वह भी सेफ रहें और हम भी सेफ रहें और हमारे घर के बुजुर्ग भी, सभी लोग सेफ रह सकें? जरूरी है कि हम अपने आप को बचाएं और हम अपने लव्ड वंस को बचाएं। श्री अग्रवाल ने कहा कि 71% वयस्क आबादी को कम से कम कोविड रोधी एक टीका लगाया जा चुका है। 27% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि अभी तक 92 करोड़ 77 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 67 करोड़ 2 लाख लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 99% स्वास्थ्यकर्मी, 100% अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को ये टीका लगाया जा चुका है। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि 8,36,000 बिस्तर कोविड रोगियों के लिए उपलब्ध हैं और समर्पित कोविड केंद्रों में लगभग 10 लाख अतिरिक्त बिस्तर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि देश में कम से कम 500 ऑक्सीजन संयंत्र काम कर रहे हैं। लगभग 1200 पीएसए प्लांट्स फंक्शनल हैं। शायद कोई ही जिला भी अब नहीं बचा है जिसमें कि कोई ना कोई पीएसए प्लांट हमारा काम नहीं कर रहा है। और जब पीएसए प्लांट्स के जो करंट प्रोग्राम है, चाहे वो राज्यों ने किया या यूनियन गवर्नमेंट ने किया या पीएम केयर्स के अंदर हुआ है, उस काम को पूरा होने पर 4000 पीएसए प्लांट्स ऑल अक्रॉस द नेशन एंड दिस इज अवर सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी फ्यूचर ऑक्सीजन कंस्ट्रेंट। सरकार ने आज पीएम केयर्स फंड के तहत बच्चों की योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए। योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे बच्चों को 23 वर्ष की उम्र होने तक स्वास्थ्य बीमा के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता भी सुलभ कराई जाएगी। 18 साल की उम्र तक इन बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतें पूरी करने के लिए मासिक राशि दी जाएगी और 23 वर्ष की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र बच्चों को इस वर्ष 31 दिसंबर तक नामांकन कराना होगा। ऐसे सभी बच्चे योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे जिन्होंने कोविड महामारी में माता पिता दोनों को अथवा किसी एक को खो दिया है या बच्चों को गोद के लिए कानूनी अभिभावक की कोविड के कारण मृत्यु हो गई हो। अभिभावकों की मौत 11 मार्च 2020 के बाद होनी चाहिए, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड को महामारी घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से चार्टर्ड विमानों से आने वाले विदेशियों को पर्यटक वीजा देना शुरू करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि 15 नवंबर से वे विदेशी पर्यटक आ सकते हैं जो चार्टर्ड विमान या किसी अन्य विमान से भारत आना चाहते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देश विदेशी पर्यटकों, एजेंटों और सभी रुकने वाले स्थानों पर लागू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और हर राज्य में एक एम्स की स्थापना करना है। प्रधानमंत्री ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक के चामराजनगर में 450 बिस्तर वाले गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, अभी तक 92 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। सरकार चार्टर्ड प्लेन से आने वाले विदेशियों को 15 अक्टूबर से पर्यटक वीजा जारी करेगी।
वित्त मंत्रालय ने बैक टू बैक ऋण सुविधा के अंतर्गत विधानसभा वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है, बुनियादी ढांचे का विकास एक आवश्यक कार्रवाई है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 2020 मैच बारिश के कारण हुआ रद्द और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर कर रहा है पहले गेंदबाजी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। वित्त मंत्रालय ने आज बैक टू बैक ऋण सुविधा के तहत विधानसभा वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद कर संग्रह में कमी की पूर्ति के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये ऋण सुविधा दी गई है। इससे पहले इस वर्ष 15 जुलाई को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। अब चालू वित्त वर्ष में इस ऋण सुविधा के लिए जारी की गई कुल राशि का 1,15,000 करोड़ रुपए हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि बुनियादी ढांचा अपने आप में आवश्यक कार्रवाई है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार देश में ढांचागत विकास पर धन खर्च करने पर बल दे रही है और इस क्षेत्र में बजटीय सहायता 34% बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने आज गुवाहाटी में कहा कि गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी पुल परियोजना पर 30 अरब 94 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। We approved the construction of a 3-kilometer long 4-lane bridge on the Brahmaputra in Kamrup district at an estimated total cost of 3,094 crore rupees. वित्त मंत्री ने कहा कि लोक सेवा अधिकार वेब पोर्टल पर लोगों को 46 अधिसूचित लोक सेवाएं नियत समय में उपलब्ध कराई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरन रेटिंग परिदृश्य को नकारात्मक से प्रोन्नत कर स्थिर कर दिया है। एजेंसी ने माना है कि भारत में टीकाकरण के विस्तार से कोरोना वायरस संक्रमण का असर कम होने से आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम कम हुआ है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने आकाशवाणी से एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि रेटिंग एजेंसीज के आकलन में उनके अत्यधिक रूढ़िवादी अनुमानों का पता चलता है। उन्होंने कहा कि महामारी की स्थिति को देखते हुए भारत की राजकोषीय स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि रेटिंग एजेंसियों को आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाते हुए भारत के सुधारों पर विचार करना चाहिए। The nominal rate of growth is likely to be at least 5% more than the nominal rate of interest, which will bring down the debt to GDP ratio for India, far faster than peer economies. Again, an aspect that must get incorporated. It is already incorporated into our assessments, but I think the rating agencies need to start seeing some of this and move away from their conservative priors. ये पूरा साक्षात्कार आज रात 10:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटर्स पर हमारे वर्ल्ड न्यूज कार्यक्रम में सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे विशेष कार्यक्रम सेवा और समर्पण के 2 दशक की कहानी आकाशवाणी की जुबानी प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और राष्ट्र सेवा के 20 वर्ष पर आधारित है। इसे एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटर्स पर सुना जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि काबुल में गुरुद्वारे तोड़-फोड़ की खबरों ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दबाव जारी रखे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति
आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी शानदार संघर्ष की झलक। 7 अक्टूबर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन सन 1930 में महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई थी। क्रांतिकारियों की लोकप्रियता और देश भर में राष्ट्रवादी भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने उन पर चलाए जा रहे मुकदमे की तेजी से सुनवाई के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया था। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को आपातकाल की घोषणा कर दी और इस मुकदमे के लिए हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों का एक विशेष ट्राइब्यूनल गठित करने का अध्यादेश जारी किया। 2 जुलाई 1930 को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा इस अध्यादेश को चुनौती दी गई। याचिका में तर्क दिया गया कि वायसराय को केवल कानून व्यवस्था भंग होने की शर्त पर ही अध्यादेश लाने और ऐसा ट्राइब्यूनल गठित करने का अधिकार है, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई। 7 अक्टूबर 1930 को ट्राइब्यूनल ने 300 पृष्ठों का फैसला सुनाया। फैसले का निष्कर्ष ये था कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का दोष सिद्ध हुआ है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। देश मेरे मेरी जान है तू। 7 अक्टूबर के ही दिन स्वाधीनता आंदोलन की वीरांगना एसएन सुंदरामबाल की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुप्पुर में आज ही के दिन 1913 में हुआ था। विनम्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति एसएन सुंदरामबाल हमेशा आंदोलन में आगे रहीं। अपने नवजात बच्चे के पालन पोषण के दौरान भी उन्होंने आंदोलन में भाग लेना जारी रखा। वो सरल और विनम्र व्यक्तित्व की धनी थीं। बिडदले 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 परयरेकुम इंगतीय कुलयरेकुम बिडदले। सुंदरामबाल का जन्म तिरुप्पुर के वीरापांडी में हुआ था। उनके पिता नचिमुतु गौंडर स्थानीय नेता थे। समृद्ध परिवार से होने के बावजूद समाज सेवा और स्वाधीनता संग्राम में उनकी रुचि थी। वो कांग्रेस की जनसभाओं में शामिल होती थीं। 1928 में ऐसी ही एक सभा के दौरान महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए जनता से दान की अपील की। 15 वर्ष की सुंदरामबाल मंच पर आईं और अपने सोने के कंगन उन्होंने गांधी जी के सामने रख दिए। महात्मा गांधी ने इसके बजाय उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने को कहा। सुंदरामबाल स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई। 1941 में सत्याग्रह के दौरान उनके नवजात के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के लिए वेल्लोर जेल भेज दिया गया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और गिरफ्तार की गईं। इस बार भी उन्हें वेल्लोर जेल भेजा गया। 1943 में सुंदरामबाल ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में तिरुप्पुर में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके 3 माह के लिए जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने जिले में किसानों के कल्याण कार्य में सक्रिय रुचि ली और उनके लिए कई विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए। आज ही स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद के किलप्पन नायर की भी जयंती है। उन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
वे नायर सेवा सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और पय्यानूर तट तक गए और नमक बनाया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में भी अथक लड़ाई लड़ी। नायर ने केरल के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो 1952 में संसद के लिए चुने गए। आज बस इतना ही। इसी के साथ आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 2 आरोपियों लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम आशीष मिश्रा की तलाश कर रही है, जिसका नाम प्राथमिकी में है। इससे पहले आज सवेरे लखीमपुर हिंसा मामले की जांच के लिए 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव लखीमपुर हिंसा मामले की जांच करेंगे। आयोग अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सौंप देगा। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने सरकार से लखीमपुर खीरी घटना पर कल तक रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। बाराबंकी जिले के देवा थाना अंतर्गत बाबूरी गांव के पास हादसा उस समय हुआ जब आज सुबह एक पर्यटक बस की दूसरी तरफ से आ रही ट्रक से टक्कर हो गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 488 अंक बढ़कर 59,678 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 145 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 17,790 पर बंद हुआ। रुपए में आज डॉलर के मुकाबले 20 पैसे की मजबूती दर्ज हुई और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 74 रुपए 79 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 46,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 61,490 रुपए प्रति किलो पर थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80.10 प्रति बैरल के आसपास रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच करारा में 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। मैच रोके जाने तक भारत ने 15 ओवर और 2 गेंद में 4 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को और तीसरा रविवार को खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में बगैर किसी नुकसान 69 रन बना लिए हैं। एक और मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। पंजाब ने 135 रन का लक्ष्य केवल 13 ओवर में हासिल कर लिया। केएल राहुल ने 42 गेंदों में 98 रन की पारी खेली। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्रि के साथ ही देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। नवरात्र के अवसर पर प्रसार भारती नेटवर्क विशेष शो, लाइव कवरेज और कई अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। इस दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी से कई आकर्षक कार्यक्रमों सहित भक्ति और मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जा रहा है। दूरदर्शन पर अयोध्या की रामलीला का सीधा प्रसारण भी आप देख सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और हर राज्य में एक एम्स की स्थापना करना है। प्रधानमंत्री ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 PSA ऑक्सीजन संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक के चामराजनगर में 450 बिस्तर वाले गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अब तक 92 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सरकार चार्टर्ड प्लेन से आने वाले विदेशी लोगों को 15 अक्टूबर से पर्यटक वीजा देगी। वित्त मंत्रालय ने बैक टू बैक ऋण सुविधा के अंतर्गत विधानसभा वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक कार्रवाई है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है।
महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।